नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक ना, 10th इंग्लिश का क्वेश्चन। हालांकि बच्चे जो होते हैं वो 10th का इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। ठीक ना, 100 मान के चलो कि 100 बच्चा है, 100 में 95 जो बच्चा होगा स्टूडेंट वो इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है। मात्र 5 स्टूडेंट जो होगा वो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10th में इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, इसलिए स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश का। और आगे जब 12th का जब पढ़ते हैं वो तो इंग्लिश में कमजोर रहते हैं। ठीक ना, तो देखिए इंग्लिश में कम से कम पास नंबर तो आना चाहिए ना। तो देखिए मैं जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से आप लोग अगर कीजिएगा तो कम से कम 70 नंबर तक आ जाएगा। ठीक ना, 70 नंबर तक आ जाएगा इंग्लिश में बिना कुछ पढ़े लिखे। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से कहेगा 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो देखिए, पर 100 में से 50 कह रहा है बनाने के लिए, तो मान के चलो हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे ही हम चेक मारते गए तो 100 में से 50 कह रहा है बनाने के लिए, 50 में से तो कम से कम 10 सही हो जाएगा। ठीक ना, 10 सही हो जाएगा। हम जब कुछ पढ़ने, मान के चलो 1 का ए हो गया, 2 का मान के चलो हम बी कर दिए, 3 का सी कर दिए, ऐसे करके आंख बंद करके भी चेक लगाएंगे तो 50 में से 10 सही हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 10 सही यहाँ हो गया बिना कुछ पढ़े लिखे, अंदाजा पर चेक लगाए तो 10 सही हो गया। अब देखिए, एक होता है इंग्लिश में राइटर पोएट नेम। ठीक ना, राइटर पोएट नेम आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक ना, राइटर पोएट नेम का टेलीग्राम पर मिल जाएगा मात्र 10। ठीक ना, 10 को याद कर लीजिएगा, तो उसमें से 5 को पूछ ही देगा। ठीक ना, 5 को पूछ देगा तो टेलीग्राम पर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से चल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक ना, तो वहां से 5 नंबर आ गया, यानी कि 15 नंबर हो गया। ठीक ना, 15 नंबर राइटर पोएट नंबर। देखिए इंटर में क्या होता है कि राइटर पोएट नंबर 10 मार्क्स में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में, और 10th में 10 को एक्सरसाइज है, तो 10 को में से 5 को पूछ ही लेता है। ठीक ना, लगभग में 5 को पूछ ही लेता है, तो यहाँ पर 15 नंबर हो गया। अब चलते हैं सब्जेक्टिव है आपका मेन, और यहाँ पर 15 क्यों होगा, 15 से ज्यादा होगा। ठीक ना, और ट्रांसलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा कुछ ना कुछ, तो मान के चलो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 25 नंबर, किसी तरह 25 नंबर आ ही जाएगा। अब देखते हैं सब्जेक्टिव। मेन है आपका सब्जेक्टिव आपका है 50 मार्क्स, तो 50 में कम से कम 40 प्लस ला सकते हो। कैसे, तो देख लीजिए। सबसे पहले है, देख लीजिए, सेक्शन बी ऑब्जेक्ट, यह है सब्जेक्टिव। ठीक ना, तो सबसे पहले आ जाता है कि पैसेज आ जाता है। तो पैसेज में कुछ नहीं करना होता है, बस जिस तरह से बताता हूं आप लोग उसी तरह कीजिएगा। ठीक ना, सबसे पहले तो पैसेज ये है, तो आप लोग क्या करिएगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक ना, यहां से लेकर यहां तक 1 से 2 बार, यानी कि मान के चलो 3 बार आराम से एक बार देख लीजिएगा। पढ़ने तो आता नहीं होगा, मान के चलो पढ़ने नहीं आता है। ठीक है ना, बस आराम से एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। 2 से 3 बार एक बार नजर घुरा लीजिएगा। ठीक ना, तो 2 से 3 बार देख लीजिएगा। उसके बाद आइएगा कि देखिए इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिख रहा है। और देख लीजिए ये 7 नंबर का है, 7 नंबर का है, और ये चारों क्वेश्चन को बनाना है, कुछ नहीं करना है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अशोका। ठीक ना, बस ये लास्ट वाला देख लीजिए, अशोका लिखा हुआ है ना, अशोक। तो आप आराम से आइए ऊपर, और आराम से ऊपर आइए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अशोक लिखा हुआ है ना, बस कुछ नहीं करना है। 1 का आंसर हो गया, यहाँ से लेकर और जहां पर फुल स्टॉप है, ठीक ना, यहाँ तक, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ अशोका से लेकर और वर्ल्ड तक आराम से 1 का आंसर इस तरह से दीजिएगा, 1 का आंसर। और ये क्या नंबर है, 1 का आंसर ऐसे करके बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस
इस जगह पर लिख दीजिएगा, तो वही आपका 1 नंबर मिल गया। अब देखते हैं, मान के चलो कि हम लास्ट वाला बता देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस सेम उसी तरह ये भी बनेगा। लास्ट वाला देखिएगा, हिस्टोरियंस ये वो है, हिम है लास्ट में, तो उस जगह हेर लीजिएगा। ये भी है तो उसमें देख लीजिएगा। और लास्ट वाला फिर एक बार बता देते हैं, जे देख लीजिए, अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म, ये है। तो इसको आप लोग खोजिए, इसमें सेम इसी तरह लिखा होगा, इसमें खोजिए। इसमें कहाँ है, हाँ देख लीजिए, ये हाँ देख लीजिए, सेम मिल गया ना। तो क्या करना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है उठा के। यहाँ पर 4 है तो 4 आंसर यहाँ करके ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही करना है। तो मान के चलो इसमें 7 नंबर मिल गया और एक नहीं पूछा, या आपको वो ये नहीं बनता है तो अथवा में एक और दे दिया है। और तो आप इसको भी बना सकते हैं। 1 मिनट मैं अच्छे से कर देता हूँ, देख लीजिए, या वो बना लीजिए या ये बना लीजिए, बस दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर ये है आपका 2 नंबर। 2 नंबर भी वही है, जिस तरह से 1 नंबर आप बनाए सेम उसी तरह से आप 2 नंबर भी है। तो देख लीजिए, पैसेज ये भी है और पैसेज वो भी था। तो जिस तरह से 1 नंबर बनाए उसी तरह से 2 नंबर भी बना लीजिएगा। तो इसको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसमें से वो देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें आप खोजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो वहां से लेकर वहां तक लिख दीजिएगा। तो सेम इसी तरह से करना है। तो ये भी आपका हो गया 7 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर ये है आपका। 3 नंबर देख लीजिए, इसमें कह रहा है पोएम केयरफुली। तो इसमें ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इस साइड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वो देख लीजिए, इसको देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिल जाता है। या ये नहीं आप लोगों को बनाना है तो नीचे अथवा में भी दे दिया है। और देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए और इससे ही क्वेश्चन बना लीजिए। तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ब्यूटीफुल, कम से कम ब्यूटीफुल तो पढ़ने आएगा ना। तो देख लीजिए, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्यूटीफुल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक। तो उसके बाद क्या लिखना है मैं बताता हूँ। ये देख लीजिए, मिला लीजिएगा को, चलो ये है, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को इसके आंसर में लिखना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, आपके 10th में है रेनबो है तो रेनबो, या आपके 10th में पनोरमा है, ठीक ना। पनोरमा या रेनबो जो है वो लिख दीजिए, पनोरमा या रेनबो पार्ट 2 यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर अपने मन से कुछ भी लिख दो, ठीक ना। कुछ भी ब्यूटीफुल ये आता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, ठीक ना। हम यहाँ पर मान के चलो, ये इसका ये पूरा हम बता देते हैं, ये पूरा बता देते हैं, ये भी पूरा बता देते हैं, लेकिन ये आएगा ही नहीं तो बताने का क्या फायदा, ठीक ना। तो इसके बारे में आप कुछ भी वहां पर लिख के आ जाओ, कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देगा, ठीक ना। कुछ ना कुछ जरूर लिख दो बस। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर आपका क्वेश्चन बुक से रहेगा, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन बुक से रहता है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को 10 क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। 10 में से 5 बनाना होता है। देख लीजिए, यहाँ पर ए से लेकर आई तक दे दिया है, यानी कि 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे। तो 10 से 8 में से 5 बनाना होता है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 में से 5 क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, देखिए 5 क्वेश्चन बनाना है। तो 5 क्वेश्चन क्या कीजिएगा कि आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड रहेगा, ठीक ना। बस इसमें से कुछ उठा लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, और उसी से कुछ कुछ आता तो लिखने आता ही नहीं है, या इसके बारे में तो पढ़े नहीं है। ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो कुछ ना कुछ लाइन सेम देखने को मिल जाएगा, बस वही यहाँ इस पे छाप दीजिएगा बस। अरे 5 क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है, कम से कम 2 नंबर तो मिल जाएगा ना। 2 नंबर कम हुआ, पास कम से कम होना है, ठीक ना। अब देखो लास्ट नंबर पैराग्राफ है। इसमें कह रहा है 60 से 70 वर्ड, 60 से 70 वर्ड कह रहा है लिखने के लिए। जैसे कि कोविड-19
पर लिखने के लिए बोला जाएगा कि 5 दे देगा, ठीक ना। 5 में से किसी एक पर, देख लो एनी वन लिखा हुआ है, 5 में से किसी एक पर आपको 60 से 70 वर्ड में लिखना है। तो आप लोग क्या क्या लिखिएगा देख लीजिए। मान के चलो यहाँ पर कोविड-19 पूछ दिया, तो आपको क्या हो सकता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है या डिसिप्लिन भी पूछा जा सकता है। तो पॉल्यूशन, डिसिप्लिन ऐसे करके 4-5 आप लोगों को लिखने के लिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, हेडिंग। हेडिंग मान के चलो, हेडिंग आपका है कोविड-19 एंड सोसाइटी, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका हेडिंग, ठीक ना। हेडिंग यानी कि हेडिंग जब दे दीजिएगा, हेडिंग क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए कोविड-19 का हेडिंग हो गया ये, कोविड-19 यानी कि हेडिंग दे दिए कोविड-19, यानी कि हमको इस पर लिखना है। ये आप लिख दीजिएगा बस, तो आपको 1 नंबर इसी में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन, ठीक ना। 2 नंबर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय दीजिएगा इसके बारे में कि कोविड-19 कहाँ से आया, ठीक ना। इसके बारे में परिचय देना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत आसान वर्ड हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक ना। हिंदी में लिख लीजिएगा और उसका क्या कीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा। बहुत आसान कुछ हिंदी में लिख लीजिएगा कि कोविड-19 कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया है, चीन से आया है, बस यानी कि कोरोना वायरस चीन से आया है, ये लिख के इसका गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जो आएगा बस उसको एक बार देख लेना है। सेम उसी तरह पॉल्यूशन का भी देखना है, डिसिप्लिन का भी देख लेना। अब इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक ना, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व इसके बारे में बता दीजिएगा कुछ न कुछ, ठीक ना। आप अच्छे से हिंदी में छोटा वर्ड लिख लीजिएगा और गूगल ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। मान के चलो पॉल्यूशन के बारे में या डिसिप्लिन का महत्व क्या है, बस वो लिख लीजिएगा। अब आता है प्रॉफिट, ठीक ना। प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक ना। लाभ इसके बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है लॉस यानी कि हानि, ठीक ना। हानि लाभ सब शुरू से बता देते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन यानी कि हेडिंग हो जाता है, शीर्षक लिख दीजिएगा। इंट्रोडक्शन परिचय लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व लिख दीजिएगा। प्रॉफिट लाभ लिख दीजिएगा। लॉस हानि लिख, बस गूगल ट्रांसलेट हिंदी में छोटा लिख लेना है और गूगल ट्रांसलेट कर लेना है। बस इस तरह से आपका खत्म हो जाता है। हाँ, इधर से आ जाता है आपका 3 क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये तो देख लेते हैं क्या क्या है। बस नोटिस कह रहा है लिखने के लिए। तो इंटर स्कूल कंपटीशन ये सब आप लोग देख लीजिए। कोविड-19 के बारे में भी लिखने के लिए बोला जाए, ये तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। स्पीच बस जैसे वो बताए थे सेम उसी तरह से इसमें भी लिख देना है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।